नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल GSIQ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 13 अक्टूबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष संघ अंतरिक्ष और सैटेलाइट कंपनियों का प्रमुख उद्योग संगठन है, जो अंतरिक्ष अभियानों और इससे जुड़ी नीतियों और तकनीकों पर काम करेगा। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष संघ की स्थापना में L&T, टाटा ग्रुप और भारतीय एयरटेल जैसी अनेक कंपनियां शामिल हुई हैं। और अभी हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष संघ के महानिदेशक बने हैं S.K. भट्ट। कौन? S.K. भट्ट, जो कि प्रथम महानिदेशक है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में ई वोटिंग ऐप के द्वारा वोट डाले जाएंगे? तो अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य में ई वोटिंग ऐप के द्वारा वोट डाले जाएंगे। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, तेलंगाना। साथियों तेलंगाना निर्वाचन आयोग ने देश के पहले स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप से नकली वोटिंग कराने का फैसला लिया है, ताकि आगे ई वोटिंग के माध्यम से वोटिंग करवाई जा सके। साथियों इस ई वोटिंग ऐप का मकसद दिव्यांग लोग, वरिष्ठ नागरिक व जरूरी सेवा में लगे लोगों को वोटिंग में शामिल करना है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने मत का प्रयोग कर सके। इस ऐप को IIT भिलाई के डायरेक्टर प्रोफेसर रजत मुन्ना ने तैयार किया है, जो कि प्रेजेंट टाइम पर भारतीय चुनाव आयोग के टेक्निकल एडवाइजर है। दोस्तों यहाँ हमने बात की है तेलंगाना राज्य की। तो इसकी स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। इसकी राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की अदिति महेश्वरी एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त की गई? तो अभी हाल ही में राजस्थान की अदिति महेश्वरी एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त की गई है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, राजस्थान। ये है अदिति महेश्वरी। इन्हें यह उपलब्धि ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा आयोजित हाई कमिश्नर फॉर द डे प्रतियोगिता में जीतने पर हासिल हुई, क्योंकि ब्रिटिश उच्चायुक्त 2017 से हर वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर इस प्रतियोगिता का आयोजन करता है, जिसमें अब की बार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की 21 वर्षीय अदिति महेश्वरी ने जीत हासिल की। इसी वजह से ब्रिटिश उच्चायुक्त द्वारा अदिति महेश्वरी को एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। यहाँ हमने बात की है राजस्थान राज्य की। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी राजधानी है जयपुर और प्रेजेंट टाइम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इस बार का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुड्डो डब्ल्यू इम्बेंस को दिया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये तीनों अर्थशास्त्री संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। इन्हें अनविकसित प्रयोगों तथा नेचुरल एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष निकालने पर इस साल का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की 50% राशि डेविड कार्ड को अकेले दी जाएगी, जबकि 50% राशि संयुक्त रूप से एंग्रिस्ट और इम्बेंस को दी जाएगी। दोस्तों डेविड कार्ड कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जबकि इम्बेंस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, जबकि एंग्रिस्ट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर है। और दोस्तों यदि आप 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे के दक्षिणी मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की किन 2 मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया? तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के दक्षिणी मध्य मंडल ने त्रिशूल और गरुड़ 2 मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ये लंबी दूरी की मालगाड़ियां हैं, जिसमें 3 मालगाड़ियों के बराबर यानी 177 वैगन शामिल थे। त्रिशूल मालगाड़ी विजयवाड़ा मंडल के कोंडापल्ली स्टेशन से खुर्दा मंडल के बीच चलाई गई, जबकि गरुड़ मालगाड़ी रायचूर से मनुचूर के बीच चलाई गई। इन लंबी दूरी की मालगाड़ियों को चलाने का उद्देश्य एक ही बार में ज्यादा माल की ढुलाई करना
व समय की बचत करना है। यहाँ हमने बात की है भारतीय रेलवे की, तो इसकी स्थापना 6 मई 1836 को की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम पर हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव और रेलवे में जोनों की संख्या है 18। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने 6X अभियान शुरू किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने 6X अभियान की शुरुआत आउटरीच कार्यक्रम के तहत की है। 6X अभियान विभिन्न योजनाओं जैसे स्वाभिमान समृद्धि, संपर्क और शिखर, संकल्प और स्वागत को समाहित करता है। इसका उद्देश्य देश में वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाना, ऋण वृद्धि में तेजी लाना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच में सुधार लाना और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। यहाँ हमने बात की है पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसकी स्थापना 19 मई 1894 को लाहौर पाकिस्तान में की गई थी। इसका मुख्यालय है दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम पर पीएनबी के एमडी और सीईओ हैं SS मल्लिकार्जुन राव। कौन? SS मल्लिकार्जुन राव। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अभी हाल ही में तेलुगु फिल्म निर्माता बी गोपाल को सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, बी गोपाल। इन्हें यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु चुना गया है। सत्यजीत रे पुरस्कार फिल्म सोसाइटी ऑफ केरल के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 10,000 रुपए की नगद राशि, एक स्मृति चिन्ह और एक पट्टिका दी जाती है और इस बार का यह चौथा संस्करण है। और साथियों, बी गोपाल ने अभी तक 30 से ज्यादा तेलुगु फिल्में की और 2 हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर विश्व चैंपियनशिप के कितने मीटर रैपिड फायर पिस्टल की मिश्रित टीम स्पर्धा में रिदम सांगवान और विजयवीर सिद्धू ने गोल्ड मेडल जीता? तो अभी हाल ही में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल की मिश्रित टीम स्पर्धा में रिदम सांगवान और विजयवीर सिद्धू ने गोल्ड मेडल जीता है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, 25 मीटर। इस प्रतियोगिता में इन्होंने थाईलैंड की हिरुन फोम और त्रिनी फाकरोन को 9-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। इस टूर्नामेंट में यह भारत का 30वां पदक था, जिसमें 13 स्वर्ण, 11 रजत व 6 कांस्य पदक शामिल थे, जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु हथियारों पर शोध करने वाले विद्वान मार्टिन जे शेरविन का कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ? तो अभी हाल ही में परमाणु हथियारों पर शोध करने वाले विद्वान मार्टिन जे शेरविन का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, 84 वर्ष। मार्टिन जे शेरविन अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने भौतिकी विज्ञान ओपेनहाइमर पर लगभग 2 वर्षों तक शोध किया था और इनकी 2005 में प्रकाशित इनकी अमेरिकन प्रोमेथियस आत्मकथा से पहचान मिली थी और इस आत्मकथा के लिए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश राज्य में रिवर रिचिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में पुरुषोत्तम रूपाला ने उत्तर प्रदेश राज्य में रिवर रिचिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम रूपाला। इस कार्यक्रम के तहत देश में मछली उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसे उत्तर प्रदेश के ब्रिज घाट की नदियों में मछली की प्राकृतिक रूप से आबादी बढ़ाने के लिए मत्स्य बीज पालन की शुरुआत की। इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ में भी की गई। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद के द्वारा शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक $100 बिलियन की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, एलन मस्क, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की एड्यूर मिर्च और कुट्टी अट्टू आम को जीआई टैग मिला है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद।